12 साल हबीब शुगर और मिर्गी का मरीज था। वालिदा के बयान ने केस की गुत्थी और उलझा दी। स्कूल इंतजामिया को भी इल्म था, हिफाजत की जिम्मेदारी क्यों ना उठाई। वालिदा का खत मंजर आम पर आने से सवाल उठ गया। स्कूल इंतजामिया कोई भी मौक़िफ़ देने से गुरेजा। मुल्क में अजब करप्शन का एक और गजब नमूना। कराची, पिशावर और लाड़काना के बाद अब हैदराबाद में भी ड्राइवर रातों रात करोड़पति। अकाउंट में 4,99,54,432 रुपए का इंकिशाफ। प्रदीप कुमार ATM स्लिप देखकर हैरान। बैंक को मुतला किया तो रकम इसलिए डाली कि अकाउंट होल्डर राब्ता करे। बैंक मैनेजर की अजीब मंतक। की बिल्डिंग के बाहर अपोजिशन जो है वो मुनक्कद करेगी और वहाँ पे इस इंतकामी कार्रवाई समेत इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो एहतजाज किया जाएगा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, नून लीग का एहतजाज का फैसला, हुकूमत को कल तक की मोहलत। पंजाब और कौमी असम्बली के इजलास ना बुलाए गए तो मुल्क गिर एहतजाज होगा। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक, कहा बगैर सबूत अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी जमहूरियत पर हमला है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कल कहा है, मुल्क आगे नहीं चल सकता, मुल्क आगे नहीं चल सकता जब तक चोरों और डाकुओं को नहीं पकड़ेंगे। शहबाज शरीफ को नैब ने गिरफ्तार किया, हमने नहीं उठाया। शहबाज शरीफ जाने नैब। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का सेनेट में अपोजिशन को करारा जवाब। कहा जितना रोना है रो लें, चाहे तो वॉकआउट कर लें, एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। अपोजिशन अरकान सीख पा। ऐसे ना करें जी। सर ठीक है जी, मिनिस्टर साहब कंटिन्यू करें। सर पहली बात तो ये है कि ये सेनेटर साहब अब वॉकआउट कर रहे हैं। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की गिरफ्तारी से ऐवान का तकद्दुस पामाल हुआ। वज़ीर आज़म को अंदाजा ही नहीं मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं। सेनेट में JUI के रुकन अताउर रहमान की तकरीर, गैर पार्लिमानी जबान का इंतखाब, हुकूमती वजीर और अरकान का एहतजाज। JUI रुकन से मुआफी मांगने का मुतालबा, अताउर रहमान का साफ इनकार। तरह की अपोजिशन को बदमाशी के अल्फाज से जिक्र करें कि मैं सबको अंदर करूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हमें धमकियां न दें। मौलाना साहब, हम आपकी धमकियों को और आपके उस पॉइंट पे जूते की नोक पर रखते हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम नहीं, आवाम के सामने तस्वीर के दोनों रुख आने चाहिए। जिन लोगों ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सेनेट में वजाहत। कहा बहस में नहीं पढ़ना चाहते, अपोजिशन बात सुनने का हौसला रखे। पहले तो शायद इमरान खान साहब को अभी तक यकीन ही नहीं आया कि वो वजीर आजम है। क्या कोई वजीर आजम इस तरह चैलेंज करता है सियासी जमातों को और ख़ास तौर पर अपोजिशन को, बस बाहर निकल आओ और कंटेनर पर चढ़ जाओ, बहुत अच्छा होगा इस मुल्क के लिए हमारा कंटेनर पर चढ़ना। मुल्क किसी की जाती जागीर नहीं। इमरान खान को यकीन ही नहीं आ रहा कि वो वजीर आजम बन गए। तहरीक इंसाफ कंटेनर से ही नहीं उतर रही। नून लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा इमरान खान के तर्जुमान नैब के तर्जुमान बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर की भी तनकीद। सवाल किया, ये तो बताएं कि एहतसाब कर कौन रहा है। पहले इनके वजीर जो हैं इत्तलात और उसके बाद वो खुद भी कहते हैं कि जी फलां लोगों को पकड़ा जाएगा, फलां को पकड़ा जाएगा, इतने लोगों को पकड़ा जाएगा, इतने लोग। तो भाई पहले तो ये बताएं कि कर कौन रहा है एहतसाब। मुतनाज़ा इंटरव्यू केस। लाहौर हाईकोर्ट ने सहाफ़ी सरल अलमीडा और शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी वापस ले लिए। अलमीडा का नाम ECL से भी खारिज। तीनों मुल्जिमान और वफाकी हुकूमत को जवाब दाखिल करने का हुक्म।
नवाज शरीफ भी पेश हुए। अदालत में धक्कम पेल पर कायद नून लीग नाराज। सुप्रीम कोर्ट ने डीपीओ पाकपतन तबादला केस में वजीर आला पंजाब आईजी कलीम इमाम एहसन जमील गुजर की माफी कबूल कर ली। चीफ के तहकीकाती रिपोर्ट पर सवाल उठाने वाले वजीर आला कौन होते हैं? क्या ये है नया पाकिस्तान? वजीर आजम को नाराजगी से मुताल्लिक बता दें। जो इस वक्त मुल्क में गंदगी का प्रॉब्लम है, इसको हम इसका मसला हल करें। चश्मे आते थे ऊपर से साफ थे, आज वो सारे चश्मे सूरज बन चुके हैं। सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटी है। वज़ीर आज़म ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का इफ्तिताह कर दिया। कहा, आवाम के ताउन के बगैर कोई हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकती। तहसील और गांव की सतह पर कचरे की डंपिंग साइट्स बनाई जाएंगी। जिस घर में वॉशरूम नहीं होगा उस पर जुर्माना लगेगा। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। फिरौन बने क्लर्क की सारी अकड़ निकल गई। डिग्री कॉलेज में तालिबा के बालिश से पांव पकड़वाने वाले क्लर्क को खुद पांव में गिरकर मुआफी मांगना पड़ी। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने क्लर्क जानिब करियो को ओहदे से हटा दिया, दूसरा मुअत्तल। महकमा सयाहत और सकाफत का बड़ा फैसला। सिंध में स्कूल के बच्चों को सकाफती मकामात की सैर कराई जाएगी। खर्चा सरकार उठाएगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्क का दिफा मजीद नाकाबिले तस्खीर हो गया। पाकिस्तान ने एक और गौरी मिसाइल तैयार कर लिया। कामयाब तजुर्बा मिसाइल 1300 किलोमीटर तक दुश्मन पर मार करता है। जौहरी हथियार ले जाने की भी सलाहियत रखता है। इंसान हों, जानवर हों या हों परिंदे, जमीन पर बका खतरे में। दुनिया का हर नवा शख्स ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। इक़दामात के लिए सिर्फ 12 साल का वक्त है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। ग्लोबल वार्मिंग ना रुकी तो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, फिर सैलाब आएंगे, साहिली ममालिक सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे। अक्टूबर 2005 पाकिस्तान में तबाही की अलमनाक दास्तान भुलाई ना जा सकी। क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले को 13 बरस बीत गए। बहुत सी उजड़ी बस्तियां फिर आबाद ना हो सकी। हौलनाक सानहे में 1 लाख के करीब अफराद जाँ बहक हुए थे। वर्ल्ड कप ट्रॉफी का सफर पाकिस्तान। वजीर खजाना असद उमर का कहना है कि मुआशी बहरान पर काबू पाने के लिए IMF से प्रोग्राम लेना चाहते हैं, जिसके लिए IMF से फौरी मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी मुज़ाकरात की मंजूरी दे दी है।
उनका कहना था कि मुल्क इंतहाई कठिन मुआशी हालात से गुजर रहा है। दोस्त ममालिक के साथ मुशावरत का सिलसिला जारी है। वजीर खजाना असद उमर का ये कहना है कि मुआशी बहरान पर काबू पाने के लिए IMF से प्रोग्राम लेना चाहते हैं। इसी बारे में जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर, बताइएगा वजीर खजाना मजीद क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की तरफ से वीडियो बयान जारी किया गया है जो मजमूई माशी सूरत-ए-हाल पे है। उनका कहना था कि मुश्किल माशी हालात का पूरी कौम को अदराक है। इसके अलावा माशी बुरान से कामयाबी से निकलना हमारी तरजीह है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मुश्किल से निकलने के लिए एक से ज्यादा ज़राए इस्तेमाल करेंगे, जबकि माशी बहाली के लिए दोस्त मुल्कों से मुशावरत का सिलसिला जारी है। ये वीडियो बयान में आज वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से कहा गया है, जबकि साथ साथ ये भी कहा गया है कि इक़्तिसादी माहिरीन के साथ भी मुशावरत की है। IMF के साथ मुज़ाकरात के आगाज़ का फैसला भी किया गया है, जबकि जो आज की अहम जिसमें पेशरफ तो उन्होंने बताई है कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात थे इनके आगाज़ का जो है बाकायदा तौर पर फैसला किया गया है। जबकि वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से ये भी कहा गया है कि बहाली का ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं जिससे माशी बुरान पर काबू पाया जा सके। साथ साथ असद उमर की तरफ से ये भी कहा गया है कि ऐसा प्रोग्राम लाना चाहते हैं जिसका कमजोर तबके के कम से कम जो है वो असर पड़े। तो इस तरह आज वीडियो बयान जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि IMF के साथ मुज़ाकरात जो है इसका आगाज आज जो फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया यासिर नजर आपका। असद उमर का क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। जिसके अंदर लोगों की जो खास तौर पे जो कमजोर तबका है उसको ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें कोई मुश्किल फैसलों का असर कम से कम पड़े और जो साहिब इस्तात हैं उनकी तरफ जाया जाए। ये सब चीज़ों को देखते हुए मुश्किल चैलेंज है, ये आसान चीज़ नहीं है और ये मेरे ख्याल में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि ये मुश्किल फैसले हैं, मुश्किल चैलेंज है। लेकिन इस कौम ने पहले भी साबित किया है कि जब कोई फैसला कर ले ये कौम मुल्क की बेहतरी के लिए किसी ग्रोह की किसी फर्क मुल्क की बेहतरी के लिए जो होता है तो फिर मुल्क जो है वो साथ मिलकर मेहनत भी करता है उस फैसले के ऊपर और कामयाब भी होकर दिखाता है। हम ये पहले भी दुनिया को करके दिखा चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। और ये जो हमारा हर चंद साल के बाद IMF के सामने बैठे होते हैं, पुराने कर्जे देने के लिए पैसे नहीं होते, ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे होते हैं, जो अभी सूरत हाल है जो छोड़ के गई है पिछली हुकूमत, जो सूरत हाल में जब वो आए थे तो उनके साथ भी यही हुआ था, उनसे जो पिछले थे वो हालात छोड़ के गए थे, जो उससे पहले आए थे उनके साथ भी यही हुआ था। ये साइकिल हमने तोड़ना है और एक दफा एक मईशत को अपने पैरों पे खड़ा करना है। तकलीफ अभी बर्दाश्त कर लेंगे, अभी मुश्किल ले लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है एक ऐसी मईशत की तरफ जाना है जहां पाकिस्तान अपनी पैरों पर खड़ा। और बुलेटिन में अब जिक्र होगा अफसोसनाक और तवज्जो तलब मामले का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कराची के 12 साला तालिब इल्म हबीबुल्लाह की, जो आज सुबह 10 बजे निजी स्कूल की इमारत से पुरइसरार तौर पर गिरकर जाँ बहक हो गया। समनाबाद के रिहायशी हबीबुल्लाह की मौत कैसे हुई, उसे किसी ने धक्का दिया या मामला कुछ और था, ताहाल कहानी वाजे ना हो सकी। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक बच्चा मिर्गी और शुगर के मर्ज में मुब्तला था। पुलिस का ने इमारत से छलांग लगाई। ताहम अहले खाना कहते हैं कि उनका बच्चा बीमार जरूर था लेकिन जहनी माजूर नहीं जो खुदकुशी कर लेता। अहले खाना ने वजीर आजम और चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील कर दी। रिपोर्ट करेंगे कामरान शेख। खुदकुशी वो कभी नहीं कर सकता, इतनी ऊंचाई से वो कभी नहीं देख सकता था। वो 12 साल का बच्चा है। वो जाने मेरा बच्चा कब से पड़ा हुआ था। वजीर आजम साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, हम अपने बच्चे पढ़ने भेजते, पढ़ने, हम उनकी मैयतें लाने नहीं जाते स्कूल, उनकी मैयतें निकलवाने के लिए नहीं जाते। अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चे के लिए इंसाफ करें। कराची का दिलखराश वाकया, 12 साला तालिब इल्म की स्कूल में हलाकत। वाकया हादसा था या कुछ और, कहानी सुलझने की बजाय मजीद उलझ गई। समनाबाद का निजी स्कूल। हबीबुल्लाह हस्बे मामूल सुबह सवेरे स्कूल पहुंचा, सब कुछ ठीक था। अचानक अहले खाना को इत्तला मिली बच्चा जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया है। वालिदैन अस्पताल पहुंचे लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हबीब की जिंदगी की सांसें टूट चुकी थी।
बच्चे के वालिदैन और मीडिया स्कूल पहुंचे, लेकिन स्कूल इंतजामिया ने किसी भी मौक़िफ़ से इनकार कर दिया। पैसा खाए स्कूल वालों से तभी वो SHO गलत बयान दे रहे। कभी कहता है बच्चे को मिर्गी है उससे गिरा है, मिर्गी का बच्चा तड़पेगा, हाथ पैर मोड़ करेगा, या फिर क्या कहते हैं ऊपर छत पे चढ़ेगा, छत पे चढ़ के छलांग लगाएगा? आप ये बताएं। 11:15 बजे पुलिस रिवायती तफ्तीश के लिए आई, लेकिन मामला सुलझाने की बजाय मजीद उलझा दिया। स्कूल के इंतजामिया से इंटरोगेशन की है और इनके स्टेटमेंट के मुताबिक जी बच्चा शुगर पेशेंट था और 4 से 5 दफ़ा ये स्कूल के अंदर पहले ये वाक़यात हो चुके हैं कि बच्चा शुगर की वजह से बेहोश होकर गिर जाता था। न तहकीक न तफ्तीश, पुलिस ने तो अपना बयान दे दिया, लेकिन माँ पर क्या कयामत टूटी है कोई अंदाजा नहीं कर सकता। स्कूल की छत पे जाने का अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। 8-9 साल हो गए स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे को, कभी स्कूल की छत पे नहीं जा सकता कोई भी बच्चा, और ना इजाजत है। सब सर वगैरह खड़े हुए होते हैं, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। बच्चा छत पे गया कैसे, किसने जाने दिया उसको, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। वालिदैन के मुताबिक 12 साल का हबीबुल्लाह शुगर और मिर्गी के मर्ज में मुब्तला था। स्कूल इंतजामिया ये बात पहले से जानती थी, तो ऐसे में इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी क्यों ना उठाई? इस केस की तफ्तीश में सवालात उठने लगे हैं। कामरान शेख, आज न्यूज़, कराची। हबीब तो चला गया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। अगर 12 साल का तालिब इल्म शुगर और मिर्गी का मरीज था, स्कूल इंतजामिया जानती थी, फिर उसकी हिफाजत क्यों नहीं की गई? वालिदा की जानिब से लिखे गए ख़त ने स्कूल वालों को कटहरे में खड़ा कर दिया, लेकिन इंतजामिया कोई भी जवाब देने से कासिर है। हबीब पढ़ रहा था, देखते देखते आगे बढ़ रहा था, यहाँ तक कि 7वीं जमात तक पहुँच गया। हाँ, वो बीमार था, लेकिन ज़हनी माजूर नहीं। उस बच्चे को देखे आप, वो बच्चे को मिर्गी के दौरे नहीं है, फाइलें हैं मेरे पास। वो शुगर पेशेंट था, सिर्फ बेहोश होता था, जस्ट उसे इंजेक्शन लगता था या दवाई खिलाते थे, फौरन होश में आता था। जी हाँ, वो कागजात हैं जो स्कूल में जमा कराए गए। इन कागजात के मुताबिक हबीबुल्लाह बीमार है, लेकिन ये वो खत है जो हबीब की वालिदा ने 27 सितंबर को लिखा। इस खत के मुताबिक हबीब की तबीयत अब बेहतर है, वो उतना बीमार नहीं जितना पहले था। शुगर वगैरह हाई हो जाती थी उनकी, तो मैं फौरी पहुंचती थी। कहते थे जब बच्चे की हालत ख़राब हो जाती है तो हमारे पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है, आप स्कूल में प्लीज़ इसको ना पढ़ाएं। मेरा नहीं, मैं आपको लिख के देती हूँ, साइन करके देती हूँ, कोई भी बात होती है इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। लेकिन शुगर के हवाले से दी थी मैंने, ये थोड़ी बोला था कि इसके साथ ये सब कुछ होगा। वालिदा का कहना है कि वो इंसाफ चाहती हैं और अपने बेटे की हलाकत के लिए किसी भी हद तक जाएंगी। इस दिलखराश वाक़े के खिलाफ हबीबुल्लाह के स्कूल के साथियों और मोहल्ले के दूसरे बच्चों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। जी एहसन, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलबर्ग चौरंगी पर मौजूद हूँ। मेट्रोपोलिस स्कूल की ये इशारा है जिसको तमाम स्टूडेंट्स की जानिब से इशारा को बंद कर दिया गया है। एहतजाजन मुतालबा किया जा रहा है इंतज़ामिया से कि फौरी तौर पे जो है वो जस्टिस हबीबुल्लाह को फराम की जाए। जो मुतालबात हैं अहले खाना के, वो मुतालबात पूरे किए जाएँ। इंक्वायरी के हवाले से ये तलबा भी जो है वो गैर मुतमईन नज़र आते हैं। अहले खाना ने भी मुस्तरद किया है जो अब तक तहकीकात सामने आई है, जिसमें खुदकुशी का रंग जो है वो दिया गया है। 7वीं जमात का तालिब इल्म था हबीबुल्लाह, वो खुदकुशी नहीं कर सकता। जो मेडिकल के हवाले से जो उसकी मालूमात थी वो चंद माह कबल ही तमाम स्कूल इंतज़ामिया को दे दी गई थी। अहले खाना का कहना यह है कि हबीबुल्लाह जो है वो जब उसकी तबीयत ख़राब होती थी वो सिर्फ बेहोश होता था, इसके अलावा कोई ऐसी रिएक्शन नहीं होती थी कि वो छलांगे लगाए कहीं से कूदे। आज जो वाक़या अफसोसनाक पेश आया है, ये तमाम जो तलबा मेरे पीछे अकब में मौजूद हैं उनका भी यही मुतालबा है कि जो भी बयानात दिए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से तहकीकात की जा रही हैं वो शफाफ तहकीकात हो और मुलव्वस अनासिर के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। और तमाम जो अतराफ में इंस्टीट्यूट है वहाँ पढ़ने आने वाले जो तलबा थे वो भी इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ हबीब को इंसाफ दिलाने के लिए उसके दोस्त एहतजाज कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर अपोजिशन सरापा एहतजाज है और अपने सरबराह की गिरफ्तारी पर नून लीग ने सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, लाहौर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की इजलास में बुध को कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के सामने भरपूर मुजाहरों का फैसला कर लिया।
लीगी सदर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, सीईसी इजलास में बड़े फैसले, नून लीग का सड़कों पर आने का ऐलान। राना सनाउल्लाह ने बड़ी बैठक के बड़े फैसलों से मीडिया को आगाह किया। सरे दस्त हमने पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली का जो इजलास बुलाया है, परसों से दोनों असम्बलियों के बाहर भरपूर एहतजाज भी होगा कि ये एहतजाज जो है ये सिर्फ पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर तक महदूद नहीं रहेगा। लीगी रहनुमा ने एनआरओ का जिक्र किया और साथ ही हुकूमत गिराने का इंतहा भी दिया। पार्लियामेंट में अपोजिशन की अक्सरियत हो जाती है तो ये तो भाई फिर एक आईनी पोजीशन है ना, फिर उनको गिराना या उनकी हुकूमत का ख़त्म होना जो है वो तो फिर एक आईनी और जमहूरी तकाजा है। उसमें अब ये तो ना कहे कि अपोजिशन कराएगी। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को धमकी आमेज करार दिया और कहा कि अगर एनआरओ करना होता तो नवाज शरीफ वजारत उज़्मा से ना हटते। अपोजिशन गरजी तो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी बरसे। सेनेट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमाओं को खूब आड़े हाथों लिया। बोले वजीर आजम चोरों को पकड़ने की बात करते हैं तो अपोजिशन के गले क्यों खुश्क हो जाते हैं? चोरों के एहतसाब पर उन लोगों का सांस क्यों रुक जाता है? तनकीद करने वालों ने अपने दौर में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस उन्हीं के दौर में बना। अब शहबाज शरीफ जाने और नैब जाने। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक लफ्ज नहीं कहा कभी अपोजिशन के ऊपर। उन्होंने कहा चोरों डाकुओं को पकड़ेंगे, ये घबरा जाते हैं। वो कहते हैं चोरों डाकुओं का एहतसाब करो, इनका सांस खुश्क हो जाता है। नैब ने पकड़ा, इनकी अपनी हुकूमत में केस बना, हमने तो नहीं उठाया। शहबाज शरीफ साहब जाने और नैब जाने, इनको शर्म नहीं आई। सैफुर रहमान को चेयरमैन सेनेट नहीं जी, ध्यान से नैब लगाने वाले वो हमें बता रहे हैं इंतकामी कार्रवाई क्या होती है। बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ जो इन्होंने किया, इन्होंने जो बाकियों के साथ किया, ये हमें बताएंगे इंतकामी कार्रवाई क्या होती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ किरमानी ने पीटीआई हुकूमत को गरीब मुकाह हुकूमत करार दे दिया। उनका कहना था कि पहले महीने में ही अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए गए, हर चीज़ महंगी कर दी गई। मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। लोग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर को याद जिस एजेंडे पे ये आए हैं वो एक गुर्बत मकाओ एजेंडा नहीं है, ये गरीब मकाओ एजेंडे पे आए। ये पीटीआई की हुकूमत नहीं है, ये जीरा ब्लेड की हुकूमत है कि ये ब्लेड हाथों में इनके और ये लोगों की, गरीब लोगों की जेबें काटते हैं। इनकी पैदाइश जो है, जैसी भी हुई है पैदाइश, वो अभी इसको 1 महीना हुआ है और इन्होंने सुई गैस, बिजली, चीनी, सीमेंट, पेट्रोल, मतलब गर्ज के हर सीएनजी की कीमत बढ़ा दी। ये कहते हैं जी कि ये नैब कर रही है सारा। इमरान खान साहब और नैब में हम कोई फ़र्क महसूस नहीं करते। JUIF के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान सेनेट इजलास में फट पड़े। तकरीर में दिल का गुबार निकाला। चेयरमैन ने रोकने की बड़ी कोशिश की लेकिन उन्होंने किसी की एक ना सुनी और आखिरकार चेयरमैन सेनेट को तकरीर से गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ कराना पड़े। प्राइम मिनिस्टर कम और होंडा ज्यादा लग रहे थे। होंडा लफ्ज नहीं मौलाना साहब यूज करें, एक्सपंज कर दें जी। एक्सपंज हो गया है तो प्राइम मिनिस्टर कम बदमाश ज्यादा लग रहे थे। बदमाश भी जी, एक्सपंज ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें मौलाना साहब प्लीज। प्राइम मिनिस्टर कम और दहशतगर्द ज्यादा लग रहे थे। दहशतगर्द भी प्राइम मिनिस्टर के लिए अच्छे अल्फाज हैं, ये भी एक्सपंज कर दें। और प्राइम मिनिस्टर कम यू टर्न ज्यादा लग रहे थे। साहब हाउस का माहौल खराब ना करें। अच्छा, ये मुल्क का माहौल खराब हो, खैर है। इस तरह की अपोजिशन को बदमाशी के अल्फाज से जिक्र करें कि मैं सबको अंदर करूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हमें धमकियां न दें। मौलाना साहब, हम आपकी धमकियों को और आपके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जूते की नोक पर रखते हैं। जी हां, और अब जिक्र होगा लाहौर हाईकोर्ट का, जहां साबिक वज़राए आज़म और सहाफ़ी सिरिल अलमीडा के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने के केस की समाअत हुई। अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी और सिरिल अलमीडा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी वापस ले लिए। केस की अगली समाअत 22 अक्टूबर को होगी। साबिक वज़राए आज़म ने गद्दारी की या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट में अहम केस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ
और शाहिद खाकान अब्बासी अदालत पहुंचे तो वुकला ने नारे लगाकर इस्तकबाल किया। अहाते अदालत में ढक्कम पेल भी देखने में आई। अदालत ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और सहाबी सिरिल अल्मेडा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी वापस ले लिए। अल्मेडा का नाम ECL से निकालने का भी हुक्म दे दिया। साफ पाकिस्तान सरसब्ज पाकिस्तान। वजीर आजम ने मुल्क में सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम की तफसीलात बताते हुए वजीर आजम का कहना था कि इस सफाई मुहिम के 4 पहलू हैं। हर तहसील और गांव की सतह पर कचरे की डंपिंग साइट्स बनाई जाएंगी, जबकि मुहिम में तहसील लेवल पर मुकाबला भी कराया जाएगा। सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट की सहूलत है। टॉयलेट्स ना होने की वजह से सयाहत में कमी आती है। पेट्रोल पंप्स पर टॉयलेट बनाएंगे, जिसकी सफाई की जिम्मेदार पंप इंतजामिया होगी। पाकिस्तान नंबर 7 पे है वो मुल्क जो ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर हो रहा है। तकरीबन 40,000 बच्चे इस मुल्क में सिर्फ ये गंदगी की वजह से मरते हैं। हम एम्बेसडर्स बनाएंगे, मीडिया से, हम सेलिब्रिटीज से, स्पोर्ट्समैन से, इनको हम ये क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान के एम्बेसडर्स भी बनाएंगे। हम अपने सारे मौलवी हजरात को रिक्वेस्ट करेंगे कि मस्जिद में भी जुमे को ये अनाउंसमेंट करें कि सारे लोगों की ये ड्यूटी है कि मुल्क को साफ रखना। चश्मे आते थे ऊपर से साफ थे, आज वो सारे चश्मे सूरज बन चुके। 42% पाकिस्तानियों के पास। न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। आज के साथ वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि DPO पाकपतन तबादला केस बिलाखिर निमट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कलीम इमाम और एहसन जमील गुजर की माफी कबूल कर ली। अदालत ने वजीर आला की जानिब से तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद करने और वजीर आजम के बयान पर भी शदीद नाराजगी का इजहार किया। DPO पाक पतन तबादला केस, वजीर आला के जवाब और इमरान खान के बयान पर अदालत बरहम। गलती दोहराने की सूरत में केस दोबारा खोलने का इंदिया। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि तहकीकाती रिपोर्ट और अफसर पर सवाल उठाने वाले वजीर आला कौन होते हैं। इमरान खान के बयान पर अदालत की नाराजगी का पैगाम उन तक पहुँचा दिया जाए। अदालत ने एहसन जमील गुज्जर को मुखातिब करते हुए कहा कि बदमाशी नहीं चलेगी, जितने दिन मैं हूँ 2-2.5 माह मोहतात रहना। वजीर आला पंजाब साबिक IG और एहसन जमील की तरफ से तहरीरी माफीनामा जमा कराए गए, जिन्हें अदालत ने कबूल कर लिया। अदालत उज़्मा ने अस खुद नोटिस निपटाते हुए कहा कि अगर आइंदा ऐसी शिकायत मिली तो केस दोबारा खोल दिया जाएगा। कराची सईदाबाद कॉलेज में इम्तिहानी फॉर्म के लिए बेटी के वालिद को पैरों पर गिराने ने वाकई की वीडियो सामने आने पर नोटिस लिया। गफलत बरतने पर प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। बेटी के इम्तिहानी फॉर्म के लिए क्लर्क के पैर पकड़ते बाप की वीडियो 2 दिन पहले सामने आई थी। बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। ये 2 दिन पहले के मनाजिर थे और ये आज के मनाजिर हैं। मैं मजलूम हूँ, मैं मजलूम हूँ, मैं मजलूम हूँ, मैं मजलूम हूँ, मैं किलारक हूँ, मेरी कोई इज्जत है। अपने आप को मजलूम कहने वाला ये शख्स तालिबुल मौला कॉलेज न्यू सईदाबाद का क्लर्क है, जिसने सिर्फ इम्तिहानी फॉर्म के लिए एक बेटी के बाप को अपने कदमों में गिरा दिया। बेटी के मुस्तकबिल के लिए फरियाद करने वाले बाप की वीडियो सामने आई तो इंतजामिया भी हरकत में आई। वजीर तालीम ने मुतल्लिका कॉलेज के प्रिंसिपल और क्लर्क को अपने दफ्तर बुलाया, मुतासिरा बाप से माफी मंगवाई और तकब्बुर के नशे में चूर क्लर्क को नौकरी से फारिग कर दिया। ये मैसेज है कि ऐसे बहुत से लोग बैठे होंगे, उन तक ये मैसेज जाएगा, इस तरह का बिहेवियर रखोगे, कंडक्ट रखोगे तो यही सजा होगी। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए एजुकेशन में। वजीर तालीम की ये एक कार्रवाई तमाम सरकारी मुलाजिमीन के लिए पैगाम है, आवाम के साथ अपना रवैया ठीक कर लें वरना अंजाम केरियो वाला ही होगा।
हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। हैदराबाद के प्रदीप पर यह लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, जिसके अकाउंट में अचानक 4 करोड़ 99 लाख की रकम आ गई। कंटोनमेंट के ड्राइवर ने बैंक को आगाह किया तो इंतजामिया ने रकम जैसे आई थी वैसे ही गायब कर दी। ये माजरा क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। कहावत सुनी तो सबने है, लेकिन सच होती हैदराबाद के प्रदीप कुमार ने देखी, जिसके अकाउंट में रातों रात 1-2 नहीं पूरे 4 करोड़ 99 लाख रुपए आ गए। अब मेरे ख्याल से 575 या ऐसे अकाउंट में होंगे बस, और कुछ नहीं। 4 करोड़ कुछ थे, 99 लाख पता नहीं है, इस तरह थे। मुझे नहीं पता भाई किस तरह आए, कैसे आए, किसके हैं, क्या है। मैं बैंक वालों को, हमारे अफसर ने कहा आप एप्लीकेशन लिखो, बैंक जाओ, उनको बताओ। मैंने उनको बताया कि भाई ये मसला है मेरे साथ। कैंटोनमेंट बोर्ड का ड्राइवर और अकाउंट में इतनी बड़ी रकम, हैरानी और परेशानी के जज्बात का एक साथ तारी होना तो तय था। प्रदीप एटीएम स्लिप लिए भागा भागा बैंक पहुंचा तो बैंक वालों ने झट रकम गायब कर दी। बैंक मैनेजर ने सारे मामले पर अनोखी मंतक लड़ाई और बताया कि दरअसल अकाउंट होल्डर को बैंक तक बुलाने के लिए रकम अकाउंट में डलवाई। बैंक इंतजामिया जो भी बहाने बनाए, अनोखे वाकये से जाली अकाउंट मामले की बू आ रही है। कराची में एहतसाब अदालत ने कौमी खजाने को 3 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में मफरूर मुल्जिम बाबर गौरी की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। एमकेएम रुकने सिंध असम्बली जावेद हनीफ और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। नैब के मुताबिक मुल्जिमान ने 2012 में केपीटी में 940 गैर कानूनी भर्तियां की, जिनमें जराइम पेशा अफराद भी शामिल थे। साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी और दीगर मुल्जिमान के इस इक़दाम से कौमी खजाने को 2 अरब 88 करोड़ से जायद का नुकसान पहुंचा। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सारा दिन मंदी के बादल छाए रहे। 100 इंडेक्स 1300 पॉइंट्स कमी से एक साल की कम तरीन सतह 37,900 पर आ गया। सरमायाकारों के 2 खरब रुपए डूब गए। रिपोर्ट कर रहे हैं सफदर अब्बास। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक और बुरा दिन। गुज़िश्ता हफ्ते की मंदी का तसलसल आज भी जारी। IMF के इशारे, सरमायाकारों ने मोहतात रवैया अपना लिया। IMF के साथ अगर हमारी डील हो जाती है तो उसके बाद जो है मार्केट एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ सकती है, क्योंकि हमने देखा कि एक्सचेंज रेट भी जो है वो थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1700 पॉइंट्स कमी रिकॉर्ड की गई थी। ताहम वजीर खजाना ने यकीन दहानी करवाई है कि अच्छा वक्त आने वाला है। असद उमर साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं और वो उन्होंने जिस तरह कहा है कि 15 अक्टूबर तक जो है ना चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी, तो मार्केट उम्मीद कर रही है कि उस वक्त तक चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। चीन, जापान, हांगकांग, ताइवान, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिकी मार्केट्स में गिरावट का असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी देखा जा रहा है। इन्वेस्टर्स कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से वाज़ेह मौशी पॉलिसियों के अनाउंसमेंट के बाद ये मार्केट में बेहतरी आ सकेगी। सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। और अभी आपको देंगे एक अच्छी खबर। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के सिमत एक और कदम बढ़ा लिया गया। पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल कर लिया। गौरी मिसाइल 1300 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। सिंगल स्टेज गौरी मिसाइल माया इंजन से चलता है। इसकी लंबाई 15 मीटर और वजन 1.5 टन है। गौरी मिसाइल जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखता है। खबरों का सिलसिला जारी है।